नमस्कार, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। तो सबसे पहले अब तक के सफर का एक संक्षेप में नज़ारा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र जो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में लिखे जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो मैंने आपको ये पत्र दिखाया था। इसमें कौन किसे लिख रहा है, तो राकेश कुमार हैं डायरेक्टर। ये रीजनल ऑफिस के व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृत संस्थान के, और इन्होंने हेडक्वार्टर में जनरल डायरेक्टर को लिखा है पत्र, जिसमें ये कहा है कि 2,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये मासिक मोबाइल फोन के व्यय की सीमा कर दी जाए। इसके बदले में जब हेडक्वार्टर के ऑफिस में ये पत्र गया तो वहां के सहायक ने एक टिप्पण लिखा, और ये किसे लिखे हैं, ये अनुभाग अधिकारी को टिप्पण लिखे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी लेटर जब लिखा जाता है तो उस लेटर पर क्या कार्रवाई की जानी है, किन नियमों के तहत की जा सकती है कार्रवाई, ये सारी बातें टिप्पण के रूप में या नोटिंग के रूप में लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो टिप्पण कहलाती है। अब इस टिप्पण के ऊपर टिप्पण अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो अगला व्यक्ति होगा, यानी अनुभाग अधिकारी को अगर इन्होंने लिखा है तो अनुभाग अधिकारी इस टिप्पण को ध्यान में रखते हुए एक और टिप्पण लिखेगा। तो यही क्या होगा, आनुषंगिक टिप्पण, यानी किसी टिप्पण के ऊपर टिप्पण। जो टिप्पणी लिख दी गई उसके आधार पर अगर कोई टिप्पणी लिखी जाती है कि मैं उससे सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ, या असहमत हूँ, या सहमत हूँ कुछ और उसमें चीजें जोड़ना चाहता है, तो उन भी बातों को वो लिख देगा। तो अनुभाग अधिकारी कौन है, जी शंकरन है, और इन्होंने अब अपने ऊपर के ऑफिसर को उपनिदेशक को लिखा, और इसमें क्या लिख दिया, मैं ऊपर की टिप्पणी से सहमत हूँ, और साथ ही ये भी कहा कि ये खर्च की सीमा से अधिक खर्च कर रहे हैं जितना दे है, तो यह राशि उनके वेतन से काट ली जाए। इसका कारण भी उन्होंने बताया। आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आरंभिक टिप्पणी होती है उससे संबंधित जो भी मंतव्य आगे का अधिकारी लिखता है वो आनुषंगिक टिप्पणी, बस एक लाइन में इतना समझ लीजिए। क्या क्या खास बातें होती है इसकी। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। सहमत है तो कोई बात नहीं, वो साइन करके आगे बढ़ा देगा या ये लिख देगा कि मैं उपर्युक्त टिप्पणी से सहमत हूँ। अगर अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है और उसे और सशक्त बनाना चाहता है तो क्या करेगा, अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज कर देगा, और असहमत या आंशिक रूप से सहमत है उस स्थिति में भी कारण बता देगा। तो ये वाली जो टिप्पणी लिखी गई है ये इसी तरह की टिप्पणी है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने, हटाने का अधिकार नहीं होता। सिर्फ ये लिख सकता है कि सहमत है, या आंशिक रूप से सहमत हैं, या असहमत हैं। वजह क्या है कि टिप्पणी काट नहीं सकते या हटा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि सहायक की टिप्पणी ही महत्वपूर्ण हो, वो भी अपने आगे के ऑफिसर को तो भेजेगा ना, आगे के जो भी अधिकारी होंगे, तो हो सकता है कि सबसे निचले व्यक्ति यानी सबसे शुरुआती व्यक्ति की टिप्पणी ही हो सकता है महत्वपूर्ण हो जाए। बस इतना ही, आगे कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।